वेलकम टू माय वीडियो गाइस। मैं यहाँ पे 5 फाइल लेकर आई हूँ आपके लिए। आज का थीम है कि बसंत पंचमी में आपके लिए क्या खुशखबरी आ रही है। मैं टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और हर एक फाइल के लिए ऑल चक्र गाइडेड मेडिटेशन भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी, और आगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपके लिए एक बार मैं फेदर्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे फाइल 1 के लिए यहाँ पे है पिंक फेदर, फिर है ग्रीन फेदर फॉर फाइल 2, फिर है यहाँ पे ब्लू फेदर फॉर फाइल 3, फिर यहाँ पे है येलो फेदर फॉर फाइल 4, और फिर यहाँ पे है ऑरेंज फेदर फॉर फाइल 5। मैं एक बार पिक्चर लगा देती हूँ, आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। तो फाइल 1 जिन्होंने ये पिंक फेदर या फिर फाइल 1 को चूज किया है, आइए देखते हैं बसंत पंचमी में माँ आपके लिए क्या खुशखबरी ला रही है। तो यहाँ पे मैं कार्ड रखती हूँ, ये वाला कार्ड मैं बाद में देखूंगी। पहले हम करियर के लिए कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 कार्ड निकालूंगी, अगर ज़्यादा कार्ड लगे तो मैं और भी निकालूंगी, और मैंने पहले से ही ओराकल कार्ड्स आपके लिए निकाल लिया है, उसे हम बाद में देखेंगे। ओके, और यहाँ पे मैंने 6 कार्ड लिया है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और इससे मैं लव के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, ये वाला भी ठीक है। बहुत सारा कार्ड लव के लिए निकला है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे है द मास्टर्स। तो चलिए ये वाला कार्ड हम पहले देखते हैं। ओके, आपका बसंत पंचमी का जो थीम है, मतलब मेन थीम है, वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब चेंज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करियर वाइज आपके लिए क्या खुशखबरी आ रही है। यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, फिर उसके बाद है पेज ऑफ कप्स, ओके, द मून, फिर उसके बाद है यहाँ पे 9 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, और फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लव के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है एग्जॉशन, फिर है नो थिंगनेस, ओके, ब्रेक थ्रू, ओके, माइजर, कॉन्शसनेस, फिर है यहाँ पे द ट्रस्ट, इस तरफ रखते हैं, और है क्रिएटिविटी, और यहाँ पे रखते हैं रीबर्थ, द रेबल, और इंटेंसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले करियर की तरफ से। आपके लिए क्या खुशखबरी आ रही है। पहली बात, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय, बहुत ही अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और मतलब किसी एक अपॉर्चुनिटी का भी बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं। शायद आपको लगभग 1 साल हो गया है आपको वेट करते हुए। आपको लग रहा है कि अब आएगा, ऐसा कुछ लग रहा है। तो वो अपॉर्चुनिटी जो है बसंत पंचमी के बाद, मतलब 15 फरवरी के बाद, 14 से 15 फरवरी, वो जो टाइम पीरियड है उसके बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मौका मिलेगा, लेकिन आपको क्या है, आप जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे, या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं, उस जगह से आपको दूर जाना पड़ेगा आपके जॉब करने के लिए, या फिर जो भी है, मतलब अगर प्रमोशन भी होगा तो आपको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होगा, दूसरी सिटी या फिर दूसरा देश। और आप मेहनत इतना ज्यादा कर रहे हैं, आपकी मतलब शरीर बहुत ज्यादा दुख रहा है, उसकी वजह से शरीर में बहुत ज्यादा पेन है, दिमाग मतलब एकदम स्ट्रेस में हो, आप बहुत एग्जॉस्ट हो, ये यहाँ पे भी दिख रहा है। बहुत आप मतलब बहुत ही एग्जॉस्ट हो, और बहुत ही अभी टेंस्ड हो। आपका मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और एक साइकिल शुरू होगा। यहाँ पे मतलब रिवर्थ की एनर्जी है, जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है रिवर्थ की एनर्जी, और यहाँ पे भी स्कॉर्पियो का मतलब साइन है मून के अंदर, तो रिवर्थ की एनर्जी आपको है। लेकिन क्या है कि आपको मतलब थोड़ा सा करियर वाइज थोड़ा सा मतलब
आप ये जगह छोड़ के नहीं जाना चाहते, जिसकी वजह से आप काफ़ी मतलब कभी कभी भी ये नौबत मतलब ये सोच आपको अगर सोचनी पड़े कि ये जगह आपको छोड़नी होगी अपने काम की वजह से, तो आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। मायूसी की वजह से क्या होता है कि आपका मतलब काम से ध्यान कहीं और चला जाता है, और फिर आप मतलब रेस्टलेस हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती है जब आप सोचते हैं ज़्यादा, और थोड़ा सा मतलब डिफेंसिव भी हो जाते हैं कि मुझे नहीं करना है ये काम, जो है जितना है मतलब कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन मुझे इस सिटी से दूसरे किसी सिटी में या फिर दूसरे किसी देश में नहीं जाना है। लेकिन क्या है कि आपको मतलब मूव करना ही होगा। आप अगर मूव करोगे तो मतलब अपने जो बंधे हुए जो मतलब आपका जो माइंड है उससे आप छुटकारा पाओगे। आपको बहुत सारी चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और ये आपके साथ होगा। ये मतलब आप अगर नहीं करना चाहोगे तो यूनिवर्स आपसे मतलब जोर जबरदस्ती करवा लेगी। ठीक है, ओके। अभी लव के लिए हम देखते हैं कार्ड जो है यहाँ पे। मैंने कार्ड पहले ही बोल दिया है, तो जो है कार्ड आप देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप काम की वजह से बहुत एग्जॉस्ट हो, वो तो मैंने पहले ही बताया। और एक बात है, आप डिफेंसिव हो जाते हो, इसकी वजह से ट्रस्ट नहीं कर पाते हो किसी के ऊपर, और शायद आपको मतलब आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेके आ रहा है। आप अगर दूसरी सिटी जहाँ पे जाओगे वहाँ पे ही आपको नई कोई पर्सन मिलेगा। ये ज़्यादातर मुझे सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, सोलमेट कनेक्शन में लग रहे हैं। अगर आप पिछले रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं तो उसमें भी रिबर्थ की चांस है, मतलब रीयूनियन की चांस है। आप लोग अभी सेपरेशन में हो और आप एकदम मतलब खुद को आपको पता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो, लेकिन क्या है कि उनके मैंने उन्होंने जो आपको दिल तोड़ा है, दिल तोड़ने की वजह से आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अभी इस वक्त, ना अपने दोस्तों पे, ना अपने फैमिली वाले पे, ना करियर के वहाँ पे मतलब ऑफिस कॉलीग के वहाँ पे किसी के भी ऊपर मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको बहुत एम्प्टी फील हो रहा है अंदर से, मतलब आपका जो एनर्जी है वो अभी डाउन ही चल रहा है। आप एकदम मतलब बहुत फोकस्ड हो अपने काम को लेकर, जिसकी वजह से आपका जो मतलब सेक्रेल चक्र है वो बहुत एक्टिव है अभी, बहुत क्रिएटिविटी आपको आ रहा है। आपको लग रहा है कि आप मतलब अपने काम जो ऑफिस का काम आप करते हैं उसको छोड़कर भी बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं आप, ऐसा कुछ लग रहा है। मतलब आप अभी लव के लिए उतना फोकस नहीं है और आपने इनर वर्क भी नहीं शुरू किया है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि अभी अवेकनिंग की एनर्जी और अभी जो एनर्जी है बहुत इंटेंस है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत सारी जगह पे फिजिकल पेन है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में हो। आपका कभी कभी माइग्रेन का पेन भी उठ रहा है अभी इस वक्त, तो उसकी वजह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपके लिए। बसंत पंचमी के वजह से आपका मतलब एनर्जी में एक शिफ्ट आएगा, आपका रिवर्ट करने की मतलब आपका जो प्रोसेसिंग है, जो आप प्रोसेसिंग मतलब आपका मतलब जो अभी सोलमेट कनेक्शन है, जिसकी वजह से आपका जो ये जो फेज शुरू हुआ है, ये इसको हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में इसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। कि आपको बहुत ही दुखी फील होगा, आपको डिप्रेस फील होगा, आपको पता नहीं होगा कि आप कौन हैं। तब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, काम में खुद को झोंक देते हैं। काम करना अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि आपको मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा काम करने की वजह से आपको रेस्ट चाहिए। क्योंकि आपका क्या हो रहा है अभी, जो मतलब कंडीशनिंग है, जो जिसकी वजह से आप दोनों का ही सेपरेशन हुआ है, वो धीरे धीरे करके हील हो रहा है। तो हील होने के लिए आपको ज़्यादा रेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा आपको मतलब फिजिकल बॉडी को अच्छा खाना देना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स में रहना पड़ेगा। ज़्यादा दौड़ भाग, ज़्यादा मतलब तेज़ी से कुछ कर देना, कुछ फैसला ले लेना, ये सब से आप बचिए। ज़रा थोड़ा सा धीमे धीमे काम कीजिए, धीर गति में काम कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओराकल कार्ड क्या निकला है। यहाँ पे ये मैं एक नए डेक यूज़ करूँगी आज। यहाँ पे है पहले सीकिंग गुड, फिर है इनविजिबिलिटी। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर, फिर है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। वही मैं कह रही थी कि सांस लीजिए। यहाँ पे आपके लिए इस डेक से एक्स्ट्रा एक कार्ड निकला है। यहाँ पे है प्राणायाम, राजास, और फिर है अग्नि चक्र, थर्ड आई। आपका मेंटल क्लैरिटी का प्रॉब्लम है। आप मतलब आपका जो, वही मैं कह रही थी कि आपका अभी मतलब
जो है आप रिवर्थ की प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि आप सिर्फ आज ही दिन का मतलब देख पा रहे हैं, बस काम ही आपको सूझ रहा है। इसी वजह से क्या है कि आपका जो बिगर पर्पस है, मतलब किसी से मिलना, किसी के साथ घूमना फिरना जो है, मतलब उससे आप दूर हट रहे हैं। ओके। आपको पहली बात तो हेल्प लेने की ज़रूरत है, मतलब सबसे बात कीजिए। अकेले में ही सब डिसीजन मत लीजिए। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको सोचने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है। उसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम हो रहा है और एंजाइटी भी हो रहा है। आपको ब्रीथ करने के लिए बोला जा रहा है, प्राणायाम ब्रीथ दोनों ही एक साथ निकला है। यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग आप एयर साइन के लोग होंगे, और आप जिनके बारे में पूछ रहे हो, एयर साइन मतलब जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस साइन के होंगे। और आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है, और सैजिटेरियस लग रहा है। स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस, यस, ज़्यादातर लोग स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस या फिर भर्गो, कन्या राशि वाले। तो आप इन लोगों के बारे में पूछ रहे हो, या आप खुद भी हो सकते हो इन राशियों में। इन राशियों में आपका मून साइन, सन साइन और राइजिंग साइन हो सकता है। तो आपको एक ही काम करना है, आपको सबसे बात करना है, आपको सबसे मिलजुल कर रहना है। मुझे पता है कि मतलब ये जो अभी स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से आपका जो सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा हिले हुए हो। उसकी वजह से आपका अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको मतलब सबके साथ मिलजुल कर आपको रहना है, तभी आप मतलब आपका हीलिंग हो पाएगा। आपका हीलिंग बहुत मतलब ज़रूरी है अभी इस वक्त जितना हीलिंग होगा ना अगले आने वाले 4 महीनों में, माने अप्रैल तक, उतना हीलिंग शायद कभी आप नहीं कर पाओगे। इतना हीलिंग मतलब अभी एनर्जी बहुत ही मतलब बिग है, जिसकी वजह से आज ये रीडिंग मुझे करना पड़ा। ठीक है, तो आपको हीलिंग करनी है अपने ऊपर, और मतलब सबके साथ मिलजुल कर रहना है। सबके मदद मांगिए। अगर आपको मदद चाहिए किसी से, किसी भी मतलब काम में, किसी भी तरीके से आपको मदद की ज़रूरत है, अभी मदद मांगिए यूनिवर्स से, शायद अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, कॉलीग से, जिससे भी हो मदद मांगिए। और अगर सिंगल लोग देख रहे हो तो सिंगल लोग भी आपके मतलब ये जो अभी जो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो, क्योंकि आपके ज़िंदगी में कोई नहीं है, इसकी वजह से, तो आपको अगर जॉब की वजह से या किसी भी वजह से शहर चेंज करने का मौका मिले तो कर लेना। लोकेशन चेंज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो चेंज से ही आपका जो मतलब हर कुछ जो मतलब बिहेवियर है, आपका जो इन्वायरमेंट अगर चेंज होगा, तो आपको आपका सोलमेट या फिर आप जो प्यार का इंतज़ार अब तक कर रहे थे, वो प्यार आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात मुझे कहनी है कि आपके मतलब आप लोग पानी कम पी रहे हैं एंग्जाइटी की वजह से। मतलब आपको अभी एंगर इशू बहुत होगा, एंग्जाइटी भी होगा और एंगर इशू भी होगा, क्योंकि आपका वही मूड मतलब आपका अवेकनिंग शुरू हुआ है, आपने ब्रेक थ्रू किया है, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो पीरियड है। उसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों को अभी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा कि खाना ठीक नहीं बना, ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, यहाँ नहीं जाऊंगी, ऐसा आपका मन करेगा। तो वो जो गुस्सा है उसको शांत करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना मत खाना, अच्छा फूड अपने शरीर को देना, और सबसे अच्छा बिहेव करने की कोशिश करना। बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे पता है, लेकिन करना। ठीक है, तो ये रहा पाइल 1 के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, और मैं और भी वीडियोस लाऊंगी हिंदी और बंगाली दोनों में। तो चलिए फिर मिलते हैं पाइल 2 के लिए। तो जिन्होंने इस ग्रीन फेदर को चूज़ किया है या फिर पाइल 2 को चूज़ किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आपका रीडिंग कि आपकी बसंत पंचमी में आपके लिए क्या सुखबर आ रही है। तो इससे मैं करियर के लिए कुछ कार्ड निकालूंगी, और इस डेक से मैं लव के लिए कार्ड निकालूंगी। चलिए शुरू करते हैं। और मैंने पहले ही ओराकल डेक के लिए ओराकल डेक से कार्ड निकाल लिया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वांड्स। ओके, 4 ऑफ वांड्स, 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 4 ऑफ वांड्स
चलिए लव के लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं, फिर एक साथ मैं बताऊंगी। ओके, कार्ड एकदम मतलब जंप करके निकला है। बॉटम ऑफ द डेक में है साइलेंस। ओके, आप मतलब बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं, इतना तो मतलब पता चल रहा है। आप मतलब पाइल 1 की जो जर्नी है उससे आप आगे आ चुके हैं थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं फिर आपके लिए यहाँ पे क्या कार्ड निकला है। अच्छा, पहली ये कार्ड देख लेते हैं। आपका मेन थीम जो है यहाँ पे है डेथ। ओके, डेथ का कार्ड यहाँ पे है स्ट्रेंथ, फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर है एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। और लव के लिए जो कार्ड है नो नथिंगनेस, आइसोलेशन, फ्रेंडलीनेस, यहाँ पे रेबल, ओके, बर्डन, इंटेंसिटी, फिर यहाँ पे है टोटलिटी, पॉसिबिलिटीज। ये तो उल्टा आया है, कॉम्प्रोमाइज, पार्टिसिपेशन। ऑलमोस्ट एनर्जी आपका बैलेंस है। आप मतलब परेशान हो दूसरी बातों से, मतलब दूसरे के बातों से ज़्यादा आप बहुत जल्दी मतलब कि दूसरे की बातों को अपने दिल पे लगा लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है अभी इस वक्त। तो बसंत पंचमी में जो है आपका मतलब ये करंट एनर्जी है, ये वाला जो है इस तरफ। बसंत पंचमी में जो है पहली बार आप मतलब सीधे मुख बात करने के लिए मतलब तैयार हो गए। मतलब जिसको प्यार चाहिए प्यार, जिसको मतलब नफरत चाहिए नफरत, अगर कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, ऐसा। मतलब आपका जो बाउंड्री इतनी सालों तक आपने जो बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, वो आप बसंत पंचमी के बाद क्रिएट कर पाओगे। सबके साथ एक समान आप मतलब बात करने की कोशिश करोगे और कामयाब भी होगे। आप मतलब जो आपके ऊपर आकर कोई पर्सन या फिर आपका बॉस का कोई कलीग, बॉस या फिर कलीग वगैरह अगर कोई काम दे जाता था तो आप मतलब बूझ के करते थे, लेकिन ना नहीं बोल पाते थे। वो ना बोलना आप शुरू करोगे बसंत पंचमी के बाद। आप में वो हिम्मत आ जाएगी, आपका एनर्जी बैलेंस हो रहा है। ये मतलब आपको एक यहाँ पे भी देखिए टावर की एनर्जी है। तो ये क्या है कि आपका एनर्जी बैलेंस हो रहा है और आप दूसरों के ऊपर मतलब एक जो आप इतने दिनों तक जो चुप रहने की वजह से आपका जो एक शांत स्वभाव का इंसान के रूप में आपका जो सब लोग मतलब परिचय कराते थे, आप उससे थोड़ा बाहर निकल के जब एकदम मतलब झटक से ऐसे एकदम बोल्ड मूव में आ जाओगे, बोल्ड पर्सन बन जाओगे, तब मतलब लोगों की दिमाग घूम जाएगा। ऐसा कुछ होगा आपके साथ। और उसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप मैनिफेस्ट करोगे। आपके पास सोलमेट कनेक्शन है, आपके पास सोलमेट कनेक्शन है जो मतलब जिससे आप सेपरेशन में हो, लेकिन आपके पास ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आएगा। और ज़्यादातर यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनका एरीज या फिर लिब्रा में सन मून राइजिंग है, एरीज या फिर लिब्रा। यहाँ पे मतलब यम का ये जो डेथ वाला जो कार्ड है ना, डेथ वाला जो कार्ड, ये कार्ड देखकर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वर्णी नक्षत्र के बारे में मतलब याद आ रहा है। पता नहीं मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह में मानते हो शायद। एस्ट्रोलॉजी देखना, एस्ट्रोलॉजी सुनना कि आज क्या होगा कल क्या होगा, आप डेली मतलब चेक करते हो, ऐसा कुछ है आपके साथ। या फिर न्यूमरोलॉजी चेक करना कि क्या मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं इसके साथ, क्या मैं आज ये काम कर सकती हूँ कि नहीं। आप मतलब ये सब बहुत चेक करते हो और आप बहुत मतलब चुप रहते थे। वो जो आपका मतलब बहुत सारे लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उससे आप बाहर निकल जाओगे। वो जो एनर्जी है उससे बाहर निकल जाओगे। मतलब क्या है कि सोलमेट कनेक्शन में भी आप सोलमेट कनेक्शन में भी थे, लेकिन क्या है कि वो जो पर्सन थे वो आपको छोड़ के बस इसलिए चला गया कि आप मतलब मैनिपुलेट होते रहे। वो मतलब आपके ऊपर सब कुछ थोप रहा था। मतलब प्यार की जिम्मेदारी भी आपकी, प्यार करो वो भी आपका, आप किसी से बात करो कि ना करो, कहाँ पे जाओ ना जाओ, सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा था। उसकी वजह से फिर उसने ही चीटिंग किया आपको और छोड़ के वही चला गया। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ।
ठीक है। उसकी वजह से आप दुख में थे, आप किसी से नहीं कहा कि आप बहुत दुख में हो, बहुत पेन में हो और अकेले अकेले रहते थे। अकेले मतलब अकेले रात को सोने से पहले आप रोते थे। लेकिन उसकी वजह से आप रोते रोते बहुत बार पूछते थे कि यूनिवर्स से कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। कुछ नहीं, आपको मतलब ये लेसन था, ये जो सोलमेट था ये कार्मिक था आपके लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको सिर्फ इतनी बात करनी है, आपको चुप्पी तोड़कर अपने लिए स्टैंड लेना होगा। ये जो मतलब आपके ऊपर जो बोझ सब लोगों ने मिलकर डाल दी है ना, वो बोझ को आपको उतारना है अपने कंधों से। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जो चाहोगे मतलब कर सकोगे। करियर में भी आपका ग्रोथ आएगा, फिर वो जो चेंज आएगा आपका, जो मतलब एकदम लीडर वाला जो एक बोल्डनेस आएगा। फिर उसके बाद सब कुछ आपका जो करियर में जो मतलब जो प्रोस्पेक्ट अभी तक दबा हुआ था वो आपको मिलेगा। प्यार में आपके लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है। आपको बस चुप्पी तोड़ना है अपना और बाउंड्री सेट करना है कि ये मेरी बाउंड्री है, इसके आगे मत आना, मैं भी इसको पार करके नहीं जाऊंगी और तुम भी मत आना। सबके साथ करना पड़ेगा आपको। कि फैमिली वाले हो तो फिर मतलब फैमिली भी आपको यही करती है, सब काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देती है चुपचाप। ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, इसकी वजह से आप मतलब बहुत ज्यादा पेन में थे, आप बोल नहीं पाते थे किसी के साथ। आप कॉम्प्रोमाइज करना बंद करोगे, कॉम्प्रोमाइज करना आपको बंद करना होगा। यही बात है, वो प्यार के मामले में भी और करियर के मामले में भी। आपका मतलब अभी रिबर्थ होगा और बहुत अचानक से होगा। जैसे मतलब आप सो के उठोगे एक दिन और ठान लोगे कि आज से मैं बदलूंगा, ऐसा आप बदलोगे खुद को। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स अभी क्या है। ये एक नया डेक है, मैंने यूज किया है। डिवाइन साइड पहली कार्ड यहाँ पे, फिर है फ्लाइट, ओके। यहाँ पे है टाइम टू गिव रादर देन टेक, ओके। फिर यहाँ पे है शो द वर्ल्ड द रियल यू, यहाँ पे है ओजस, ओके। और एक कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। ये आपके लिए नहीं लग रहा, नहीं, एक ही कार्ड निकला है आपके डेक पे। यहाँ पे मुझे लगा 2 कार्ड था, लेकिन यहाँ पे एक ही कार्ड दिख रहा है, ठीक है, ओके। पहली बात, आपको डिवाइन गाइड करेगा आगे जो भी है, मतलब आपके साथ डिवाइन है ये तो मालूम चल रहा है, और आपको डिवाइन गाइड भी करेंगे। और आपका जो ट्विन फ्लेम है वो शायद लियो या फिर मीन राशि, लियो मतलब सिंह, या फिर मीन या पाइसिस राशि, या फिर ओके, या फिर धनु। धनु और एरीज मतलब मेष राशि और तुला तो मैंने पहले ही कहा था, तो वो सब राशि हो सकते हैं। यहाँ पे और एक राशि का नाम यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये दोनों मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये राशि होगा सिंह या लियो, लिब्रा, एरीज, सैजिटेरियस, धनु या फिर मीन राशि वाले, ठीक है। आपके लिए मतलब आप जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जाने वाले हो उनके प्रोमिनेंट जो साइंस होगा, मतलब सन मून राइजिंग, वो इन सब राशियों में होगा। तो पहली बात, डिवाइन आपके साथ है, तभी आप मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। और कार्मिक जो था वो एक आपको मतलब लेसन सिखा कर चला गया, वो लेसन था आपके लिए। देखिए वो फिर से आना चाहेंगे, लेकिन आपको बाउंड्री क्रिएट करना पड़ेगा अपनी तरफ से कि आपको वो नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, कोई नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी अभी मैच नहीं करेगी, ठीक है। और आपको एकदम आपका जो हॉबी है या फिर आपको जो अच्छा लगता है, गाना गाना, खाना पकाना, या फिर ड्राइंग वगैरह जो भी है, राइटिंग वगैरह जो भी है, कोई क्रिएटिव काम, शायद मुझे लगता है किसी को यहाँ पे निटिंग करना, क्रोशेइंग करना पसंद है बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो वो सब जो काम है उनको मतलब वो जो आपका क्रिएटिव जो साइड है उनको आपको निखरना है, उन पे वर्क करना है, आपको 1 घंटा रोज देना है आपको, ठीक है। आप मतलब अपने आप को बहुत छुपा के रखते हैं सबसे, छुपाना बंद करवाना होगा और एकदम सामने मतलब आकर बोलना पड़ेगा, सामने जाकर सबको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या हो, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब सेल्फ लव की एनर्जी चाहिए आपके लिए, मैनिफेस्ट हो रहा है और आपको खुद के ऊपर काम करना है आगे जाकर। यहाँ पे कहाँ है आ टाइम टू गिव रादर देन टेक, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको खुद को प्यार देने की बात हो रही है यहाँ पे,
ना कि किसी और को। आपको खुद को प्यार देना है। आप इतनी मतलब सारी वक्त जो दूसरों के ऊपर खर्च कर दिया, वो अभी आपके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपका जो अंदर का जो प्यारा सा जो इंसान है, जो सबसे प्यार करता है, वो जो प्यार वो मर जाएगा। उसकी आपको बहुत ज़रूरत है आगे जाकर। और आपको नेचर में बहुत ज़्यादा मतलब जाना पसंद है, या फिर कोई लोग, शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, गेंदा फूल बहुत पसंद करते हैं। मतलब बहुत ही गेंदा फूल वगैरह आपके घर पे है, छत पे बहुत सारे मतलब फूलों की ऐसे बगीचे आपने लगा रखा है। पता नहीं ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके लंबे बाल हैं, आप मतलब सुबह शाम छत पे ही रहते हैं ज़्यादातर और गुनगुनाते रहते हैं। तो आपको खुद के ऊपर काम करना होगा, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए रीडिंग पाइल 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मैं आगे भी बहुत सारा हिंदी और बांग्ला में रीडिंग्स लेकर आऊँगी, और मेरे चैनल पे अभी बहुत सारा रीडिंग्स है, तो आगे देखिए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ। तो जिन्होंने इस ब्लू फेदर को या फिर पाइल 3 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे बसंत पंचमी में माँ क्या खुशखबरी ला रही है। तो इससे मैं करियर के लिए पहले कार्ड निकालूंगी। बस ओके, और एक कार्ड ये वाला बॉटम ऑफ द डेक में है चैरियट की एनर्जी। ओके, और लव के लिए भी निकाल लेते हैं कार्ड, यहाँ से देखते हैं। आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है अभी। शायद कोई लोग यहाँ पे मुझे दूसरे पाइल से भी देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कंट्रोल। तो चलिए फिर पहले लव के कार्ड सजा लेते हैं। ओके, पहला है हीलिंग, फिर है स्लोइंग डाउन, फिर है यहाँ पे इनोसेंस, कॉन्शसनेस, राइटनेस और प्रोजेक्शंस। ओके, आपकी एनर्जी बहुत ही बैलेंस्ड है अभी। आप मतलब अपने ऊपर, आपका पूरा फोकस अपने ऊपर है अभी। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। ओके, और मेन कार्ड है आपका टेम्परेंस। आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में हो अभी। आपने अपने ऊपर काम किया है, बहुत ज़्यादा मतलब काम किया है। आपका हीलिंग लगभग हो चुकी है। अभी आपकी एसेशन चल रही है, या एसेशन मतलब चल रही है या फिर शुरू हो चुकी है। आप मतलब आगे धीरे धीरे करके आगे जा रहे हो। पहली बात तो यह है कि आपका मतलब आपके पास बहुत सारा काम होगा। आप कोई बिजनेस वगैरह या फिर प्रोजेक्ट बेसिस में काम करते हो। प्रोजेक्ट आता है, फिर उसके बाद आप मतलब प्रोजेक्ट हो जाता है, फिर आपको पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ आपका काम है। ये मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे बिजनेस ही करते हैं कुछ, और ऑफिस भी अगर करते होंगे तो ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर आईटी में काम करते हैं, ऐसा कुछ है आपका काम। मतलब आईटी वगैरह का बिजनेस वगैरह कुछ है। तो उसमें अभी मतलब बहुत ज़्यादा क्या है कि आप बहुत मतलब मेहनत कर चुके हो, और आपको उसका फल मिलना भी शुरू हो चुका है। आप मतलब वहाँ पे एकदम काम बैलेंस कर रहे हो। लेकिन एक दिक्कत जो है यहाँ पे, आपके पास बहुत सारा प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन आप उस कौन सी प्रोजेक्ट चुने, उस डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में मतलब थोड़ी सी मतलब परेशानी है, कन्फ्यूजन है कि कौन सी चीज़ को, कौन सी प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे या फिर आगे फिनिश करे, बाद में करे। मतलब प्रायोरिटी वाइज आपको थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रहा है। नहीं तो आप मतलब बहुत बैलेंस से काम करते हो, बहुत मेहनत से, बहुत फोकस से काम करते हो एकदम। मतलब काम जो जितना आप काम को देते हो, काम भी आपको उतना ही वापस देता है। और मतलब बसंत पंचमी के बाद आपके पास इतना सारा प्रोजेक्ट होगा कि आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा काम पहले करें। और आपको शायद डर भी है कि मतलब पिछली बार शायद कोई गलती हो गई थी आपसे काम करते वक्त, तो उसकी वजह से आपके दिमाग में थोड़ा सा मतलब डाउट है कि कौन सी, माने उस तरह की प्रोजेक्ट आपको मिलना शुरू हो चुका है फिर से, मतलब जिसमें आपने गलती की थी।
तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है पहचानने में कि इसको किस तरीके से करने से इसका जो रिजल्ट है, जो पिछली बार जो गलती हुई थी वो दोबारा रिपीट ना हो, इसकी वजह से थोड़ा सा आप दिक्कत में हो, कंफ्यूजन है। लेकिन यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहा है कि बसंत पंचमी के बाद मतलब आप थोड़ा सा आपने मतलब आपका दिल दिमाग जिस तरफ जाने के लिए बोल रहा है, आप जाइए, एक बार पूछ लीजिए। यहाँ पे मतलब शिव, आप बहुत ज्यादा मतलब शिव की पूजा करते हैं तो एक बार मंदिर होकर आइए, शायद आपका जो कंफ्यूजन है शायद वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट भी है, ट्विन फ्लेम भी है, और जो भी है मतलब वो बहुत ही हाई लेवल पे है। आपका अभी प्रोजेक्शन चल रहा है, आपका मतलब सेपरेशन हो चुका है। सेपरेशन के बाद जो हीलिंग वर्क शुरू होता है, जो हीलिंग हम लोग करते हैं, वो करते करते आपका शायद मुझे ऐसा 4-5 साल हो चुके हैं शायद, या किसी के लिए शायद 1 साल के ऊपर है। सबके यहाँ पे जो भी लोग हैं मतलब वो लोग नई नहीं है, नोविस नहीं है, एकदम मतलब नया कुछ नहीं है आपके लिए। ये सब ये आपका मतलब दिनचर्या का जो रूटीन है उसमें एकदम फिट हो चुका है। जो दिनचर्या आप रोज करते हैं मतलब उसमें आप फिट कर चुके हैं। रोज मतलब मेडिटेशन करना, फिर उसके बाद जॉगिंग वगैरह करना, अच्छा खाना खाना, अच्छी तरीके से रहना, पूजा पाठ वगैरह करना, आप एकदम मतलब सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। एक ही जो प्रॉब्लम है, आप बहुत मतलब जल्दी काम की तरफ भागते हैं। आपको स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है। आप अगर कोई इनर वर्क शुरू करते हैं तो उससे आप जल्दी मतलब रिजल्ट मांगते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के बाद उसके जो मतलब रिजल्ट आने में, जो रिजल्ट अब तक आपको नहीं मिला वो मिलना शुरू होगा। उसकी वजह से आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब धीमे धीमे चलिए तो आपका काम कुछ होगा। जो काम अटका पड़ा है मतलब लव के लिए, आपका रियूनियन है, बहुत सामने है आपका रियूनियन। अप्रैल के महीने तक आते आते आपका रियूनियन हो जाएगा। और आप मतलब बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप एकदम मतलब सेल्फ क्या कहते हैं उसको, मतलब आप खुद का ही खुद गुरु है, ऐसा कुछ है, तो आपको सब पता है। तो चलिए देखते हैं फिर आपके लिए अभी ओरेकल कार्ड से यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यहाँ पे मैं एक नया कार्ड डेक यूज कर रही हूँ। ओके, तो पहली कार्ड है यहाँ पे विशेस। आप बसंत पंचमी के समय में अगर किसी भी एक विश को मांगेंगे तो वो विश पूरा हो जाएगा। जो भी विश आपको मांगना है आप मांग लीजिए, वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे मदर मैरी आए हैं। मदर मैरी एंड यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं आपके काम की वजह से। और ये तो पता ही होगा आपको कि योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। और यहाँ पे है अभी तक कुछ सेटल नहीं हुआ है, नथिंग इज येट इन स्टोन। आपको शायद लग रहा है कि सब कुछ पहले से ही मतलब एकदम फिक्स हो चुका है कि यही होगा, यही होने वाला है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब तक कुछ भी सेटल नहीं हुआ है। आपको जो सोचना चाहिए, जो ठीक ठाक सोचिए। मतलब आप बहुत सोच रहे हैं, अभी कंफ्यूज भी है थोड़ा सा, इसलिए धुआंवती की कार्ड आई है यहाँ पे। बहुत कंफ्यूजन में हुआ, मतलब आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आप सीधे रास्ते पे चलिए, ये सही रास्ते हैं, आपको पता है आपको वहीं जाना है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूजन में जा रहे हैं। मतलब आपके मन में सेल्फ डाउट है अभी। और आपको आशा न करने की बात बोली जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। कोई फिजिकल एक्सरसाइज में आपकी थोड़ी सी कमी है, तो योगा वगैरह कर सकते हैं, प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो अभी मेंटल कंफ्यूजन चल रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे मतलब आपका एनर्जी बहुत ही सॉर्टेड है, जो अच्छा लगा मुझे। दोनों पाइल मैंने जो पहले किया था उससे आपका एनर्जी बहुत ही मतलब प्योर एंड सॉर्टेड है। आप बहुत ही बैलेंस्ड आउट हो। तो चलिए फिर, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया, अच्छा लगा, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पे बहुत सारे मतलब वीडियोस हैं हिंदी और बांग्ला में, और मैं बहुत सारे वीडियोस आगे भी लाती रहूंगी, तो आप देखते रहना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल 4 की तरफ। अगर आपने पाइल 4 या फिर ये येलो फेदर को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए बसंत पंचमी में क्या खुशखबरी आ रही है। तो इस डेक से मैं पहले करियर के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, आपका एनर्जी बहुत हैप्पी एनर्जी है आज का। शायद आप लोग बहुत हैप्पी हो,
किसी बात को लेकर। ओके, यहाँ पे मैं और एक कार्ड निकालूंगी। ओके, यहाँ पे मैं 6 कार्ड ले रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ वंड्स। ओके, चलिए लव के लिए भी पहले कार्ड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम सजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या खुशखबरी आ रही है। ओके, एकदम कार्ड फ्लाई किया। ओके, यहाँ पे बहुत सारा कार्ड निकले ये। ओके, और थोड़ा सा कार्ड निकलते हैं। ओके, ये तीनों ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी। तो चलिए फिर पहले करियर वाले कार्ड पहले ये वाला कार्ड देख लेते हैं, मेन कार्ड जो आपका थीम है। ओके, तो यहाँ पे है हाइरोफेंट की एनर्जी, मतलब सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में था 8 ऑफ वंड्स, फिर यहाँ पे है करियर के लिए पहला कार्ड टेम्परेंस। ओके, फिर है 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फिर है हाई प्रीस्टेस, फिर है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी लव के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे है द फूल, फिर है पेशेंस, सॉरो, बियॉन्ड डिल्यूशन, कंपैरिजन, एक्सपीरियंसिंग, और भी कार्ड है। यहाँ पे है द गिल्ट, फिर है माइंड, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन और द माइजर। ओके, आप मतलब करियर के मामले में पहले बात कर लेते हैं। आपको मालूम है आपको कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं। आपका मतलब इंट्यूशन बहुत ही अच्छा है करियर के मामले में, और ऑल इन जनरल आपका इंट्यूशन बहुत बढ़िया है। आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और क्या होगा, क्योंकि आपका एनर्जी बैलेंस्ड है। लेकिन किसी बात को लेकर शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित है अभी इस वक्त। और फरवरी के मतलब वो जो टाइम पीरियड है, मतलब अभी तो 2 दिन में है न्यू मून आ जाएगा, अमावस्या जिसको कहते हैं, और बसंत पंचमी के जो एनर्जी है वो बहुत मतलब आपके लिए बहुत हेवी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मतलब कार्मिक डेप्थ था वो क्लियर हो रहा है, इसकी वजह से बहुत हेवी एनर्जी है। आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं, आप बहुत सारे ख्यालों में खोए हुए हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। देखिए आपके काम में बहुत मतलब उन्नति आ रही है। अभी जो भी काम आप कर रहे हैं, आप शायद किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से, तो काम के मामले में वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके पास। लेकिन क्या है कि आपके प्यार की वजह से आपका जो एनर्जी है वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। आप मतलब प्यार की वजह से आपका जो दिमाग है एकदम मतलब हिल चुका है। बहुत ज्यादा आप सॉरो की एनर्जी में है, बहुत मतलब दुख में है, गिल्ट में है। एक साथ दुख भी है, कोई छोड़ के चला गया है जिसकी इंतजार में आप मतलब काम फाम छोड़ दिए थे, लेकिन अभी आप काम करना शुरू किए हो, अपने ऊपर ध्यान देना आपने शुरू किया है। उसकी वजह से आपका जो करियर में थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन क्या है कि आप प्यार की वजह से क्या कर रहे हैं, अपना हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा आपका प्रेशर बना हुआ है। आप रात को सो नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आपका इमोशन बहुत मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी आपको मेडिटेशन की बहुत मतलब सख्त जरूरत है। अभी आप बहुत इंट्यूटिव है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन आपको मेडिटेशन करने के लिए भी यहाँ पे मतलब गाइडेंस मिल रहा है। खुशखबरी यही है कि आपने जो इतने मतलब महीनों सालों तक मैनिफेस्ट किया था, शायद यहाँ पे किसी लोगों के मतलब 1 साल से लेकर 5 साल तक की मतलब जर्नी है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप हो, ये तो मुझे पता चल रहा है। और वो स्पिरिचुअल कनेक्शन एक कार्मिक कनेक्शन था, जिसके लिए मतलब आपको बहुत मतलब कष्ट हुआ। आपका सब कुछ जो एकदम थॉट्स था, बिलीफ्स था, आप खुद को कैसे देखते थे, वो सब कुछ चेंज हो गया एकदम से। उसकी वजह से आपको जो धक्का लगा, आपने जो दुख एक्सपीरियंस किया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप अभी मतलब बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं नई काम शुरू करने से पहले आपको बहुत मतलब झिझक हो रही है कि इसको शुरू किया जाए या नहीं। फिर उसके बाद अगर कोई पर्सन आपके लिए मतलब ज़्यादा केयर कर रहा है तो आपको शक हो रहा है कि इसको मुझसे क्या चाहिए, ऐसा आपका फीलिंग्स है अभी। और आपको लग रहा है कि आपका पर्सन मतलब आप जिसके साथ मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन में थे, आपको जिन्होंने मतलब जगाया है, अवेकनिंग जिसकी वजह से आपको मिली है, आपको अभी लग रहा है कि मतलब उन्होंने जो आपको छोड़ा ना, आपकी कोई गलती थी, लेकिन आपकी गलती नहीं है। ये होना था, ये हो चुका है। और ये अभी मतलब आपका जो अभी साइकिल है,
आप अगर दुख पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करके अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर अगर फोकस करोगे तो मतलब ये जो एनर्जी है, ये माइंड वाला, यहाँ पे गिल्ट है, यहाँ पे सॉरो की एनर्जी है, फिर यहाँ पे माइजर है, एक्सपीरियंस है, ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी क्लियर आउट हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये जो एनर्जी है, ये दुख की एनर्जी है, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सब कुछ अपने अंदर संभालूंगी, ऐसा जो एनर्जी है आपके अंदर, वो एनर्जी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे करके। और आपके काम में मतलब बढ़ोतरी आ रही है, बरकत आ रही है आपके काम में। आप धीरे धीरे ये जो मतलब देखिए यहाँ पे प्रोग्रेशन है 8 से 9 तक, मतलब अपना आपका जो साइकिल है, जो कष्ट है उसका जो साइकिल है वो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे आपको बस सब कुछ अपने अंदर नहीं रखना है। आपको अगर किसी से बात करनी है बात कर लीजिए, आपको मेडिटेशन करना है मेडिटेशन कर लीजिए, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, नेचर के साथ समय बिताइए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। इसलिए आपने मतलब ये येलो फेदर चूज किया है। ये एक्चुअली येलो फेदर या येलो कलर जो है वो मणिपुरा चक्र का है, जिससे मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र भी इंग्लिश में कहते हैं। तो मणिपुरा चक्र क्या करता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल चक्र गाइडेंस मेडिटेशन दे दूंगी, तो आप उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए हर पाइल के लिए मैंने यहाँ पे ओराकल कार्ड्स निकाल लिए थे। तो ये वाला जो डेक है ये मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, ये वाला। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। यहाँ पे है फेदर, ओके, फिर यहाँ पे है ओपेनिंग्स, ओके, फिर उसके बाद है मूनलॉजी से इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वही मैं कह रही हूँ, आप बहुत मतलब दुख की एनर्जी में हो, सब कुछ अपने अंदर दबा के रखने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब आपके हाथ से बाहर निकल जा रहा है। आप जितना उसको दबाते हो, जैसे रेत को आप लोग हाथों में दबाते हो ना, रेत छूटता चला जाता है हाथों से, वैसा ही हो रहा है आपके साथ। तो अभी वक्त आ चुका है। तो बसंत पंचमी के बाद मतलब धीरे धीरे करके आप जब तक अप्रैल मई के महीने तक आप धीरे धीरे करके वो जो नेगेटिविटी है उसको आपको छोड़ना है। अगर छोड़ोगे तो अभी आपके लिए ये जो नई दरवाजा है ना, ये दरवाजा देखिए, यहाँ पे चाबी भी है और यहाँ पे रास्ता भी दिख रहा है, और आपको लेने के लिए यूनिवर्स की तरफ से एंजल्स भी रेडी है कि आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। वो डोर पे खड़े हैं आपके लिए। आपको बस आपका नेगेटिविटी छोड़ना है। अगर आपको कहीं पे रास्ते पे चलते हुए अगर व्हाइट फेदर या फिर ब्लैक फेदर दिख जाए तो समझ लेना कि आपके आसपास कोई एंजल वगैरह है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपकी जिंदगी में कोई नई रिलेशनशिप आ जाएगी। ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है ये शायद नहीं आएंगी आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो उसको लेकर आप दुखी मत होना। यहाँ पे बहुत सारे लोग सैजिटेरियस हो सकते हैं, मतलब धनु राशि के, और वृष राशि के हो सकते हैं, या फिर लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस, मतलब मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग हो सकते हैं यहाँ पे। और वृषभ राशि मैंने कहा है। तो चलिए देखते हैं आगे कार्ड। यहाँ पे है द एनर्जी गेनिंग मोमेंटम। वही आपके फेवर में अभी, मतलब करियर के मामले में आपके फेवर में यूनिवर्स ने काम करना शुरू किया है, लेकिन उसके लिए पहले आपका एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा। आपका जो नेगेटिविटी है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं ही खराब हूँ, मुझ में ही दिक्कत है, ये जो खुद को कोसना बंद करना होगा। आपको अपने अंदर जो सेल्फ डाउट है उसको चेंज करके, परिवर्तित करके आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। तभी आप मतलब आगे जो भी मुश्किल है, जो भी कठिनाई है, उसको मतलब ऐसे चुटकियों में आप खत्म कर सकोगे। अब बहुत ही इंट्यूटिव हो, आप अपने आप की क्यों नहीं सुनते हो, यही बात है। दूसरों की ना सुन के अपने आप की सुनो, अपनी मन की सुनो, यूनिवर्स की सुनो, ओके। यहाँ पे और जो 2 कार्ड है वो है प्रत्याहारा और छिन्नमस्ता। देखिए ये वाला जो एनर्जी है इसमें क्या है कि आपको पूजा पाठ अगर आप ना भी करो तो कहीं पे जाके थोड़ी देर, मतलब 5-10 मिनट बैठ जाओ, और कोई भी अगर मतलब भगवान को आप विश्वास करते हो तो उनका नाम ले लो, या फिर थोड़ी देर मेडिटेशन वगैरह, वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो भी है, थोड़ा सा कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो अभी एंजाइटी हो रहा है, आपका जो दुख है थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपका हार्ट बहुत, मतलब हार्ट चक्र बहुत हेवी हो रहा है। ये जो पेन है, कभी कभी आपको हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो कुछ नहीं, वो बस आपका जो अपना अवेकनिंग शुरू हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है, उसका ही प्रोसेस है। जब जहाँ पे आपको हीलिंग होगी थोड़ी देर में, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन होता है, ये होता ही है।
अगर आप ये हील कर लोगे, आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे, तो फिर आपके पास एक नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा। ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों ही हो सकता है। आपका एनर्जी किस तरीके से काम करेगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप क्या चाहते हो कि ट्विन फ्लेम आए कि सोलमेट आए, जो भी आए वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पे और एक कार्ड है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, वो है छिन्नमस्ता। देखिए छिन्नमस्ता जो है, ये एनर्जी जो है ये बहुत मतलब माया की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है। राहु की देवी है छिन्नमस्ता। इससे यही बात मैं कहना चाहूंगी, हाँ, कि आपका जो माइंड में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग अभी चल रहा है उसको कम करना पड़ेगा। उसको मेडिटेशन से, उसको मतलब डेली कुछ आपका जो कोई मॉर्निंग रिचुअल, आपका मतलब दिनचर्या बहुत ही बुरा है। आप मतलब रात भर जागते रहते हो, सुबह को मतलब बहुत देर से आपकी आंखें खुलती है। अगर सोते हो तो मतलब सोते ही रहते हो, अगर नहीं सोते हो तो नहीं सोते रहते हो। मतलब कोई रिदम नहीं है आपके काम में, काम करने के। वो सब चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे यही दोनों कार्ड बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और यूनिवर्स से बहुत मतलब बहुत ज्यादा ड्रीम देखते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी आप द्वंद्व में पड़ जाते हो कि कौन सी रास्ता हम चुने कि उस पर आगे बढ़ सके। मतलब बहुत ही कंफ्यूजन है आपका अभी। लेकिन आज जब भी मैं रीडिंग कर रही थी तब आप बहुत खुश हो किसी बात को लेकर, ऐसा लगा, इसलिए मैंने कहा पहले कि आप खुश हो। लेकिन आपकी एनर्जी धीरे धीरे ठीक होगी। कुछ तो अच्छा हुआ है या कुछ अच्छा होगा। और प्लीज गाइस, अगर कोई भी पास्ट कार्मिक रिलेशन जो मतलब मैनिपुलेटिव पर्सन अगर आपके साथ रिलेशनशिप में था और वो वापस आना चाहता है, तो प्लीज उनके साथ रिलेशनशिप में मत जाइएगा दोबारा। फिर से आपको मतलब जो साइकिल आपने अभी कंप्लीट की है वो दोबारा से रिपीट करना हो जाएगा आपको। फिर बहुत ही प्रॉब्लम होगी। जो आपने प्रोग्रेस किया है वो प्रोग्रेस टोटली खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहले से फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा पाइल 4 के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मैंने बहुत सारा वीडियो हिंदी और बांग्ला में भी दिया है, और आगे भी मैं बहुत सारा हिंदी और बांग्ला में, अभी वैलेंटाइंस डे का वीडियो आने वाला है आपके लिए, हिंदी और बांग्ला दोनों में। तो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पाइल के लिए, पाइल 5 के लिए। वेलकम टू पाइल 5 गाइस, जिन्होंने यहाँ पे ऑरेंज फेदर चूज किया है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए बसंत पंचमी में क्या खुशखबरी आने वाली है। इस डेक से मैं करियर के लिए पहले कार्ड निकालूंगी। ये दोनों भी, ये दोनों। ओके ओके, आपका कार्ड खुद ही निकल रहा है। आपका एनर्जी मतलब अभी बहुत स्पॉन्टेनियस है। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। चलिए लव के लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। और आप लोगों के लिए मैंने ओराकल कार्ड्स पहले ही निकाल लिया है। अगर आप नए व्यूअर्स हो और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ओके, यहाँ पे लव के लिए मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। ओके, यहाँ पे आइसोलेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका मेन थीम क्या होगा बसंत पंचमी के लिए। ओके, ये एम्प्रेस बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो चलिए देखते हैं करियर के लिए आपके लिए क्या कार्ड निकला है। यहाँ पे है पहली कार्ड 9 ऑफ कप्स, फिर है वर्ल्ड। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सारी वॉन्ड की एनर्जी, फिर से एम्प्रेस। ओके, हैंडमैन। ओके, और एक कार्ड है, थोड़ा सा इसका लेते हैं हम। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पीरियड के मामले में। चलिए लव के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे है साइलेंस, फिर है टर्निंग इन, एडवेंचर, 4 ऑफ पार्टिसिपेशन, कॉम्प्रोमाइज, क्रिएटर, फ्लावरिंग, कॉन्शसनेस।
देखिए कैरियर के मामले में एक ही बात है कि आप किसी से अभी झगड़ा वगैरह मोड़ मत लेना। आपको शांत होना है, अपने आप में ही काम करना है। और मतलब आप जो भी काम करेंगे, यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोग लग रहे हैं स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिजनेस वगैरह है। मतलब नौकरी यहाँ पे ज़्यादा नहीं लग रहा है। आप लोग मतलब बहुत ही विजनरी है, लेकिन क्या है कभी कभी आपका प्लानिंग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, मतलब जब उसको एक्शन लेने की बात आती है, तब आप थोड़ी सी मतलब चूक जाते हैं। आप मतलब बहुत ही पॉपुलर इंसान हैं, मतलब आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों से मतलब लोगों को सलाह देते हैं, ऐसा है। आपके पास बहुत ढेर सारा नॉलेज है, और आपका एनर्जी भी मतलब बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो बसंत पंचमी के बाद से, मतलब ये जो आपका जो है ना, अभी जनवरी के महीने से ही आपका मतलब शुरू हो चुका है, वो जो अट्रैक्शन वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। वो आपको पता चल रहा है, आपको पता है ऑलरेडी। और सब लोग आपकी तरफ ही मतलब देखते हैं कि आप क्या अगले दफा आप क्या करेंगे, आप क्या करना पसंद करेंगे। और पॉपुलर होने की वजह से क्या है कि आप मतलब बहुत ही अभी सिंगल हो, या फिर जो भी रिलेशनशिप रहा है वो मतलब ज्यादा दिनों तक नहीं चला है, आप बहुत मतलब डिफेंसिव मोड में चले गए हो इसकी वजह से। देखिए कैरियर में ग्रोथ है आगे, लेकिन यहाँ पर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से मैं बोलूँ तो मतलब अभी जो है आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे आपका मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। कभी कभी आप मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और बसंत पंचमी के बाद से जो है और एक बात यहाँ पे दिख रही है, वो है आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे। आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है। आप लोग मतलब बहुत ही मतलब शिव और दुर्गा भक्त हो यहाँ पे। और आप जो भी काम मतलब करियर के लिए करोगे अभी, वो बहुत पैशनेटली करोगे। लेकिन एक बात है, कभी जो लोग क्रिटिसाइज आपको करेंगे उसका क्रिटिसाइज सुनना, उसको एकदम मतलब नेग्लेक्ट कर मत देना कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सब कुछ जो कर रही हूँ एकदम ठीक ढंग से कर रही हूँ, आप गलत हो, ऐसा झमेले में मत जाना। अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो सुन लेना। आपके पास दोनों कान हैं, एक कान से सुन लेना, एक कान से निकाल देना। अगर आपको कुछ अच्छा ना लगे, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा अप्लाई कर लेना, बस इतनी सी बात है करियर के मामले में। देखिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको पता है वो आएगी। आप इंतजार तो कर रहे हैं किसी चीज़ का, शायद कोई रिजल्ट आने वाली है या फिर कोई परीक्षा की एग्जाम होने वाली है, ऐसा कुछ है शायद। यहाँ पर ज़्यादातर लोग स्टूडेंट मुझे लग रहा है, मतलब 18 से 25 के बीच के अंदर की एज ग्रुप है यहाँ पे ज़्यादातर। ओके, अभी रिलेशनशिप के मामले में एक ही बात कहनी है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आएंगे, अभी देरी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मतलब अगर आपको जो भी मतलब लग रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आप मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है आपको इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और ये जो सोलमेट है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये जो भी कुछ है आपको पता चला है। आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं चला, वही आपका मतलब सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो उनके साथ। लेकिन वो सोलमेट कनेक्शन नहीं था, वो कार्मिक था, आपको बस मतलब जगाने के लिए आया था। आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, आपको कॉन्शियसनेस आया है। आप बहुत मतलब ज़्यादा लोगों से बातें करना नहीं पसंद कर रहे हो। इस बारे में आपका जो प्यार के मामले है, वो प्यार के मामले आप खुद के अंदर ही रखना चाहते हो, ज़्यादा मतलब लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो। देखिए वो अच्छी बात है शेयर ना करना, मतलब प्यार के मामले में कभी कभी क्या होता है कि लोगों की नज़र लग जाती है। अगर दोस्त वगैरह से ही आप अगर प्यार करो, बेस्ट फ्रेंड से, यहाँ पे ज़्यादातर मुझे वही लग रहा है, तो क्या होता है कि नज़र लग जाती है। देखिए आप उनके पीछे अभी मत भागना, खुद के ऊपर काम कीजिए। आपका एनर्जी अभी मतलब धीरे धीरे करके बहुत और भी अच्छा होगा, और भी ग्लो होगा। आप खुद के अंदर काम करने से आपका ग्लो अभी बढ़ेगा। आप मतलब लव के लिए जो भी मतलब मेडिटेशन वगैरह, सेल्फ लव जो भी है, इनर वर्क जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मतलब दुख की एनर्जी है, वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ चला जाएगा।
आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। अभी अभी आपका मतलब करियर बनाने का टाइम है, वो आपको मालूम है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे जो जो बात आपको कहूँगी आज, इन पाइल के लोगों को मालूम है, वो मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और शायद किसी परीक्षा देने के मामले में आप सोच रहे हैं कि दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं। देखिए आपकी तैयारी अब तक तो नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन बीच का जो भी है, आप पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर, आप बहुत पैशनेट हो, लेकिन अभी तक मतलब तैयारी पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डाउट है। आपको मालूम है कि आपने कितनी तैयारी की है और कितनी तैयारी बाकी है, वो दोनों ही चीज़ में आपको मालूम है। वो लव के मामले में भी है और करियर के मामले में भी है। आपका काम अभी बाकी है। वो बसंत पंचमी के बाद से वो जो काम है, काम आपको शुरू करना होगा। आप अभी भी कर सकते हैं न्यू मून में, और बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक साथ। मतलब घर, पैसा, लव, खुद का एक पहचान, मतलब सब कुछ एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत मतलब जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। मैं मतलब हाँप रही हूँ बोलते बोलते। एनर्जी मतलब बहुत ही दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपका जो अभी जिन्होंने ऑरेंज फेदर को चूज किया है, आपका सेक्रेल चक्र ओवर एक्टिव है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे देखिए वांड वांड वांड, फिर वांड, यहाँ पे वांड, यहाँ पे वांड, बहुत ज्यादा वांड की एनर्जी है। यहाँ पे वांड, मतलब आप लोग बहुत ज्यादा भाग रहे हो। भागना अच्छा है, लेकिन क्या है कि 2024 साल जो है ना, उसका मतलब उसमें इस साल में आपको थोड़ा सा धीमे धीमे काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा खुद के ऊपर मतलब सांस लीजिए, फिर सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। कभी कभी होता है कि आप सही काम करते हैं लेकिन गलत वक्त पे। इसकी वजह से क्या होता है, उसका असर, उसका जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, जो गुड रिजल्ट आप सोचते हैं कि ये तो ठीक काम है, उसका गलत मतलब असर, गलत रिजल्ट आपको मिलता है। जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी आप दुख की एनर्जी में चले जाते हो। तो थोड़ा सा धीमे, थोड़ा सा सोच के, आप बहुत तेज तेज भाग रहे हो, करियर के मामले में भी और प्यार के मामले में भी। और एक बात, लव के मामले में कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना कि चलो ठीक है, आप मतलब जो भी कहेंगे हम सुन लेंगे, आप कहीं होके रहेंगे, ऐसा मत सोचना। खुद को प्रायोरिटी देना है आपको। आप क्या हो आपको पता ही नहीं है। आपका एनर्जी बहुत ही मतलब एम्प्रेस की एनर्जी है। उसके लिए कोई एम्पररी चाहिए, कोई भी नहीं चलेगा आपके लिए। ये आपको पहले पहचानना पड़ेगा। ये आप जानते भी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मन इधर उधर भाग जाता है। आपका बहुत मतलब मन बहुत चंचल है। रिसेंटली कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है, जिसकी वजह से आपका मतलब अभी क्या है कि अभी चलो सब काम कर लेते हैं पैशनेटली, सब कुछ हो जाएगा, आपको ऐसा कुछ मालूम चला है। इसकी वजह से आप भाग रहे हो उसकी तरफ। थोड़ा सा धीमे हो जाइए। ठीक है, साइकिल कंप्लीट हुआ है, लेकिन अगला साइकिल शुरू हो गया है, ये भी आपको पता है। और धीरे धीरे वो काम मतलब वो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके मोमेंटम में आएगी। धीरे धीरे करके आपका जो ग्रोथ होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अभी ओरेकल कार्ड। मैंने पहले से ही ओरेकल कार्ड निकाल लिया है और मैं आज एक नई डेक यूज कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे है द क्राइस्ट, फिर है एस्पिरेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है यू आर अनलिमिटेड, एम फॉर द स्टार। आपका जो पोटेंशियल है, आप जो है, आप इम्प्रेस है, आपका एनर्जी इम्प्रेस की है। तो आप थोड़ी सी खुशी में, थोड़ी सी गम में इतना मतलब गिर जाओगे, इतना झंझोड़ जाओगे तो कैसे चलेगा। यही आपसे कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे फिर है कॉन्क्लूशन और विद इन द रीच, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। फिर है यहाँ पे बाता, और देखिए फिर से दुर्गा, फिर से यहाँ पे दुर्गा की एनर्जी है। यहाँ पे ये वाला कार्ड पे भी मतलब शक्ति की एनर्जी है और यहाँ पे भी दुर्गा है। क्या सिंक्रोनिसिटी है। मैं ये वाला कार्ड पहले ही निकाल चुकी थी, ये भी मैं पहले ही निकाल चुकी थी। दोनों कार्ड दोनों अलग अलग डेक से हैं और मैंने खोलकर भी नहीं देखा है। अभी आपके सामने मैं रिवील कर रही हूँ कार्ड्स। देखिए क्या सिंक्रोनिसिटी है। वही आप लोग मतलब शक्ति है आपके अंदर, बहुत ज्यादा ताकत है। तो आप मतलब थोड़ी सी चीज को लेकर इतना मायूस क्यों हो जाते हो। देखिए पहली बात यूनिवर्स की तरफ से, छोटी सी चीज में कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना। वो प्यार के मामले हो, करियर के मामले हो, जो भी हो। आपका सपना बहुत ही बड़ा है, आप विजनरी हो, मैंने कहा ना पहले। तो वैसा ही विजन कंटिन्यू कीजिए। जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए, आपको पता है, लेकिन वैसा ही विजन आपको कंटिन्यू करना होगा। आपका एनर्जी फ्लो को स्टेबल रखना पड़ेगा।
फिर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मतलब जल्दी आएगी। और यहाँ पे क्राइस्ट है, तो क्राइस्ट का मतलब वही है कि यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, आपको मदद कर रहा है। बस आपको अपना एनर्जी जो है और जो आपका मतलब जो भागने की जो अभी आप भाग रहे हो जिसकी तरफ, मतलब बहुत जल्दी जल्दी, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। और एक बात यहाँ पे वो है कि आपको मतलब थोड़ा सा ठंडी जल्दी लग जाती है। आपका बॉडी मतलब लोअर बैक में ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा घुटने वगैरह में पेन होता है शायद थोड़ा सा। तो आप थोड़ा सा मतलब मीठी चीज़ें, ज़्यादातर गुड़ की चीज़ें, गुड़ वगैरह खाना शुरू कीजिए। ओके। और एक बात, सब लोगों को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको ढिंडोरा पीटना नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं चुपचाप कीजिए, किसी को मत बताइए कि क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी आप जो मैनिफेस्ट करते हैं उसके ऊपर नज़र लग जाता है। जो मैंने अभी कहा कि आपके प्यार के ऊपर नज़र लग गई थी, आपको लग रहा था, वही हुआ है। आपकी हर चीज़ के ऊपर नज़र लग रही है, क्योंकि आप बहुत चाहिए हो सब लोगों की, आप बहुत जल्दी सब लोगों को बता देते हो खुले मन से। आपका मन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप शक्ति हो, आपके पास वो शक्ति है इसकी वजह से। और ये दो कार्ड तो यूनिवर्स की तरफ से पहले ही आपको मतलब जो आपने मांगा है उसके आप बहुत ही करीब हो। यहाँ पे दोनों ही कार्ड का एक ही मैसेज है कि आप बहुत ही मतलब करीब हो अपने जो गोल्स है, अपने जो ड्रीम्स है उसको अचीव करने के लिए। थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा बस, उसकी बाद आपके गोल आपके पास होगी, आपको जो चाहिए वो आपके पास होगी। तो ये रहा पाइल 5 के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मैं हिंदी और बंगाली में मतलब आगे बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ। अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो हिंदी में और रीडिंग्स लाऊंगी हर एक राशि के लिए, बंगाली में भी लाऊंगी। और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारा मतलब मेडिटेशन वगैरह और वीडियोस है, तो देख लेना ज़रूर। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। थैंक यू।